नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत और विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से देश में निर्धन और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए $40 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2 चरणों की इस योजना का ये दूसरा अभियान है। $75 करोड़ के पहले अभियान को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी। ये कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से निर्धन और कमजोर वर्गों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा देने में केंद्र व राज्य सरकारों की क्षमता बढ़ाएगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.31% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 94,89,740 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 3,22,366 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 99,56,557 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,44,451 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जहां 24,000 से अधिक नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 33,291 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 15,78,05,240 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,58,960 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 50,680 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 484 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें मंडी जिले से सर्वाधिक 146, शिमला से 101, कांगड़ा से 48, चंबा व सिरमौर से 38, हमीरपुर से 37, सोलन से 35, कुल्लू से 21, बिलासपुर से 12 और किन्नौर से 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 1,046 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,218 सक्रिय मामले हैं, जबकि 43,577 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 836 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में मंडी जिले में कोरोना के सबसे अधिक 1,437 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह शिमला में 1,007 और कांगड़ा में 1,001 मामले एक्टिव हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कल सिरमौर जिले में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने डेडिकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर के मरीजों का कुशलक्षेम पूछा और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन काला अंब द्वारा भेंट की गई एम्बुलेंस अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध करवाई और कहा कि इस एम्बुलेंस सेवा से सराहां के आसपास की लगभग 40 से अधिक पंचायतों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन की कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक और मुहिम की शुरुआत भी की, जिसके तहत कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों को स्टीम इनहेलर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सैजल ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेद व होम्योपैथी दवाइयों के प्रयोग की सराहना की। भारत में विकसित कोरोना के स्वदेशी टीके को वैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले हैं। इसके निर्माताओं ने पहले चरण के परीक्षणों के बाद इसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कर रही है। पहले चरण के परीक्षणों में इस टीके के उपयोग के कोई गंभीर प्रतिकूल परिणाम नहीं देखने को मिले। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया है कि टीके को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जा सकता है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है। कोवैक्सीन उन 3 टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है। ऊना जिला में कोरोना के नए पॉजिटिव मामले आने पर संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए उपमंडल अधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी, जबकि इन क्षेत्रों में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हो उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।